11th क्लास में इसके पहले जो है हम लोग देखे हुए थे राउंड ऑफ या राउंडिंग ऑफ अंकों का कैसे करेंगे। आज हम लोग जो चीज देखने जा रहे हैं इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कैसे निकाला जाता है, हर एग्जामिनेशन में आता है, बिहार बोर्ड से लेकर अपने सीबीएसई बोर्ड और कंपटीशन में भी बहुत यह क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर पर आता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जानने से पहले अभी एक चीज बता दे रहे हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी को दिक्कत कहाँ होती है, जैसे अंक और संख्या में अंतर नहीं पूछते हैं तो बात जान लेंगे। यह जो 123 लिखा गया है नंबर है, नंबर इसको कहेंगे नंबर, ये नंबर हो गया। हिंदी में इसको संख्या कहते हैं, हिंदी आज लिख दे रहा है, हिंदी में इसको संख्या कहते हैं, ये संख्या कहते हैं, हो गया। इसमें 1 2 3 जो है यह इसमें 1 2 3 आर डिजिट्स, इसको याद रखेंगे कि इसको जो है डिजिट कहते हैं। इस डिजिट को कुछ लोग फिगर्स भी कहते हैं, फिगर्स माने अंक, याद रखेंगे। ये एक संख्या है, 1 2 3 क्या है, डिजिट्स है। और हम क्वेश्चन दिए हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कि अगर यह कोई अंक हो, इसमें डिसिमल हो चाहे नहीं हो, उसमें के सारे अंक जो लास्ट में डाउटफुल होते हैं उसको भी हम लोग क्या कह देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कह देते हैं। यानी ऐसे हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे, ऑल द फिगर्स, ऑल द डिजिट्स प्रेजेंट इन ए number which is including last number which is doubtful, उस सबको हम लोग कहते हैं यह सिग्निफिकेंट फिगर। यानी किसी संख्या के सभी अंक लास्ट वाला भी जो अनसर्टेन हो उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोग बना देंगे इसे एकदम इत्मीनान से। ऑल द digits present in a number including last number, last digit, नंबर नहीं, लास्ट डिजिट या फिगर कह सकते हैं, डिजिट। which is uncertain क्या है, डाउटफुल नहीं कह सकते हैं, uncertain are called significant figures। हिंदी में इसको सार्थक अंक कहते हैं। एग्जाम्पल लिख दिए, एग्जाम्पल 1.23 जो बना दिए है 3 significant figures, 3 significant figures। इसमें 3 सार्थक अंक है। इस तरह से हम बना दिए 2 4 3 5, इस तरह से कुछ बना दिए तो इसमें क्योंकि 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो यह हम लोग का रहा सिग्निफिकेंट फिगर का डिफिनेशन। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का रूल क्या है एक एक करके बताते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। अब रूल क्या है इसको निकालने के लिए, रूल्स टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर किसी संख्या में नॉन जीरो डिजिट्स जो भी आए हैं सब जो क्या होते हैं, यह सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो माने जीरो छोड़कर 1 2 3 से 9 तक, वो सबको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा है, जैसे किसी ने लिख दिया 1 2 3 इतना लिख दिया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस तरह से लिख दिया किसी ने। 4.5 4, इसमें कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ पर ऐसे भी इतना भी लिख दिया तो इसमें
3 ही मान लेंगे अभी बिना दशमलव का भी लिखा तो इसमें कहीं जीरो नहीं आया है, या बिना जीरो वाला जो भी मिल जाए उसको काउंट कर लेंगे, वो हम लोग का हो जाएगा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे मान लेते हैं कि यह हम लिख दिए इतना 5.2, तो इसमें कितने हो जाएंगे, यह है इसमें हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब दूसरा रूल देखेंगे, दूसरा इफ 0b present in between two non-zero digits, then they are considered as significant figures, दूसरा रूल हमने कहा कि जब ये दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाए उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। देखिए सभी लोग ध्यान से, इस तरह से 1.02 ऐसे कर दिए तो बीच में आया, तो इसको इस जीरो को भी मान लेंगे, हैज लिख देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह से किसी ने ऐसे लिख दिया 8.00 ऐसे लिख दिया, तो इसमें बीच में आया है, डिस्मल नहीं हो है तो चलेगा, 4 सिग्निफिकेंट लिख दिया। इसी को किसी ने ऐसे भी लिख दिया 02 इतना लिख दिया, तो इसमें कितना हो गया, बीच में आया है, इसको भी काउंट कर लेंगे 4। किसी ने ऐसे लिख दिया 1.0005, तो यह बीच में आया है, इसको भी 1 2 3 4 5 को हो गया, इतना लिख देंगे। इतना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यह हम लोग का दूसरा रूल हो गया। और तीसरा देखेंगे, तीसरा रूल देखेंगे कि अगर जीरो जो है, इफ जीरो बी प्रेजेंटिंग राइट साइड टू द डेसिमल प्लेसेस देन दे आल्सो कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो भी हम ले सकते हैं, एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल 1.20 की राइट साइड में हम इसको मान लेंगे हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स राइट साइड में आ जाए तब भी, यह हम लोग ऐसे लिख दिए, दूसरा लिख दिए 2.500 इतना, तो इसको मानेंगे राइट साइड में डिसिमल के बाद इस तरह से आया है, तो 3 और 2 5 हो गया, इतना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर ले लेंगे। तीसरा हो गया, और 1.0200 आ गया, तो इसको पहला नियम से यह मान लेंगे, दूसरा नियम से यह, तो हो गया 1 2 3 4 5 है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि 2.00500 इतना में क्या हो जाएगा, अपने से बना लेना है, अपने से लिखना है, यह हम छोड़ दिए। यह हम लोग का जान गए कि राइट साइड में भी अगर जीरो आ रहा है तो हम लोग मान लेंगे। अब चौथा देखेंगे, इफ जीरो बी प्रेजेंट टू लेफ्ट साइड टू नॉन जीरो डिजिट containing decimal then they not taken as significant figures। तो हम नहीं लेंगे, जब इस तरह से
आ जाए एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे किसी ने लिख दिया 0 0 1 2, तब यह इधर कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आया है, अंक नहीं है, तो यहाँ पर केवल 2 आया है, इसको छोड़ देंगे। हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा हम बना दिए, मान लेते हैं कि इस तरह से लिख दिए 2 3 2 0, तो इसको छोड़ देंगे, इधर कोई अंक नहीं आया है, इसमें हम लिख देंगे हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे हमने बना दिया, तो इधर वाला 0 को छोड़ देंगे, इधर वाला को ले लेंगे, तो यह हम लोग का हो गया कितना 1 2 3 4 4, इस तरह से। यानी हमने क्या समझा कि इधर कितना हूं आ रहा है, इधर कितना हूं आ रहा है, कितना हूं आ रहा है, तो इधर वाला को हम नहीं लेंगे, इस सब को छोड़ देंगे, इधर वाला को ले लेंगे 1 2 3, है कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यह जान गया कि लेफ्ट में आया हो कोई अंक नहीं हो तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते हैं। अब अगला रूल देखेंगे। उसके बाद नंबर है कि ऑल द डिजिट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्ट नंबर, ऑल द डिजिट्स जो है, डिजिट्स में यहाँ पढ़ रहा है पहले नॉन जीरो, यहाँ पढ़ा देंगे नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट इन एग्जैक्ट नंबर, देन दे आर टेकन एट, देन दे आर, दो बार हो गया, दे आर टेकन एट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे देखेंगे एग्जांपल में यह इतना कर दिए, इसमें कहीं डिसिमल नहीं दिए, तो हम इस सबको ले लेंगे हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितना लिख रहे हैं, इसमें हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 अंक में लिख दीजिए, 3 या इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह से कोई कह दे, ऐसे कहते तो यह नॉन जीरो है, ऊपर वाला कायदा लगा देंगे, बीच में आया है तो इसको भी हम ले लेंगे, ये ऊपर वाला कायदा लगा दिए, यह इसमें डिसिमल नहीं है, एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें भी कितना लिख देंगे 4। तो यह हम लोग का अगला रूल हो गया। अब फिर इसके बाद लिख रहे हैं कि अगर एग्जैक्ट नंबर हो, उसमें डिसिमल नहीं हो, जीरो आ जाए उसको, तो हम लोग कंसीडर भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, और टेस्ट भी बुक का वाला किताब वाला कर लिया है, कोई बात नहीं है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक कंसीडर किया है, नहीं भी किया जाता है, इसका नियम है। इफ जीरो बी present at right side to the exact number without decimal, then they may be taken or not be taken as significant figures। जैसे किसी ने कह दिया इस तरह से, ऐसे कह दिया इतना, तो हम ले लेंगे, नहीं लेंगे, हैज लिखा किसी ने, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ देखेंगे इसमें कहीं का डिसिमल नहीं है, विद्यार्थी को मन में लिखा, नहीं मन में आया तो लिख दिया हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों चलेगा, यह दोनों सही है। मान लेते हैं कि किसी ने ऐसे लिख दिया 2500, तो
किसी ने लिखा हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी ने लिख दिया हैज फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोनों सही है, इसमें का दोनों सही है। किसी ने थ्री भी लिखा, दो ये एक ही सुनने को लिया, वह भी सही है। तो जान गए कि अगर डिसिमल नहीं हो तो जीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, नहीं भी मानेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक वाले एनसीईआरटी बुक वाले माने हुए हैं। यह हम लोग अब इसके बाद एक और रूल देखा, काउंटेबल नंबर सब टास्क के जो होते हैं उनमें इनफाइनाइट जो है हम लिख देंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे किसी ने कह दिया, इसे कह दिया 12 बुक्स, जब बुक्स कह दिया कितने बुक्स, तो लिखेंगे हैज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर फिगर्स। कोई कह दिए 2 बुक्स, 2 हॉर्स, 2 हॉर्सेज, तो इतना लिख देंगे हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कह दिए कि 40 बॉयज हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जहां कुछ कह दे घोड़ा, बैल, हाथी, यह सब जो है कुछ कह दे वस्तु के बारे में, 2 लिख, इसका मीनिंग क्या होगा? 2 का मतलब 2 डिसिमल 0 कह सकता है, 2 डिसिमल 2 0 4 0, इसी को ले लिया जाए। मान लेते हैं कि इसे दिमाग में हो गया क्यों ऐसा बोल रहा है, तो 2 हॉर्सेज के बदला कोई इतना हॉर्सेज लिख सकता है, 2 डिसिमल 0 0 इतना हॉर्सेज लिख सकता है, 2 डिसिमल 0 0 इतना हॉर्सेज लिख सकता है, 2 डिसिमल 0 0 इतना हॉर्सेज लिख सकता है। इसलिए इसमें इनफाइनाइट जो है हम लोग मान लेते हैं। इसीलिए जहां काउंटेबल नंबर आ जाए, यहाँ पर 2 3 4 घोड़ा, हाथी, बैल, गाय, घोड़ा, बच्चा, बच्ची आ जाए, उसमें हम लोग इनफाइनाइट जो है रख देते हैं। एक यह लिख देंगे अगला कि इफ ए नंबर एक्सप्रेस्ड in the form of n into 10 to the power x, साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन then the digits present in A taken as significant figures, जैसे 9 से देखते आ रहा है, इतना किसी ने लिख दिया 6.022 into 10 to the power 23, ये रेडो नंबर ही लिख दिया। तो इधर वाला को छोड़ देंगे, यहाँ वाला देखेंगे, इसमें कितना है 4 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस तरह से किसी ने लिख दिया 6.626 10 to the power, इस तरह से कुछ लिख दिया। तो यहीं पर देखेंगे कितना हैज 4, ये एज का मान है प्लस कांस्टेंट का। किसी ने ऐसे लिख दिया 9.11 10 to the power 31, इलेक्ट्रॉन का मास है। इससे हमको मतलब नहीं, इधर वाला से मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है। इसमें कितना हो गया 3 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यह कोई जरूरी है कि वैसे ही अपने मन से भी हम कोई बना ले, ऐसे इतना किसी ने बना दिया, इतना मान लेते हैं कैसे। तो यहाँ वाला अंक लेंगे हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आज इतना ही पर सिग्निफिकेंट फिगर समाप्त होता है। अब हम लोग आगे कल चीज देखेंगे या अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नहीं पर यह सिग्निफिकेंट फिगर समाप्त होता है।